Good morning, class 6th students, and I hope that you all are doing good. Welcome to your history class. So today our topic is food for people in the cities. Now in this topic we will study how the people who lives in the cities get their food. As we all know that in the Harappan civilization, ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन में जो लोग सिटीज में रहते थे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी रहती थी क्योंकि वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट में लगे रहते थे. बट जो लोग विलेज में रहते थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग अभी भी खेती और एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन का काम करते थे. Okay, while many people lived in the cities, other living in the countryside grew crops and reared animals. उस टाइम पे हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे कुछ लोग तो सिटीज में रहते थे, बट कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो कि कंट्री साइड, मतलब कि जो लोग गांव में रहते थे और गांव में रह के वो लोग क्या ग्रू करते थे, क्रॉप्स और एनिमल्स को रियर करते थे. दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज. और हमने पढ़ा जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनमें सिटीज में कौन लोग रहते थे, या तो जो क्राफ्ट पर्सन क्राफ्ट का कुछ काम करते थे, जो स्क्राइब्स का करते थे, या फिर जो रूरल्स वगैरह होते थे वो लोग सिटीज में रहते थे. तो जो लोग गांव में रहते थे, जो लोग कंट्री साइड, जो लोग विलेज में रहते थे, उनका क्या काम था, वो क्रॉप्स को ग्रू करते थे और एनिमल्स को रियर करते थे. ठीक है, तो जो लोग फार्मर्स थे और जो लोग हर्डर्स थे वो फूड सप्लाई करते थे उन लोगों को जो कि गांव में रहते हैं. We know from remains of plants that the Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि अभी भी हमें कुछ रिमेन्स मिले हैं, कुछ ऐसी चीजें मिली हैं. कौन कौन सी चीजें हैं वो, वीट खेती की कौन कौन सी चीजें, वीट, बार्ले, पल्सेज, ये सारी खेती की चीजें. ठीक है, तो ये सारी चीजें पीस, राइस, वीट, बार्ले, इसके कुछ रिमेन्स मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो लोग गाँव में रहते थे वो अभी भी क्या करते थे, वो अभी भी फार्मिंग और हर्डिंग करते थे और जो सिटीज में अपना फूड प्रोवाइड करते थे. जैसे अभी भी हम देखते हैं, हम लोग सिटीज में रहते हैं और जो लोग गांव में रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो दाल वगैरह, दाल हो गई आपकी, राइसेस हो गई, वीट हो गई, ये सब ग्रो करते हैं और शहरों में पास करवाते हैं. तो ऐसे ही उस टाइम पे भी होता था. A new tool, the plough, was used to dig the earth for turning the soil and planting seed. तो उस टाइम पे जो लोग गांव में रहते थे उस टाइम पे एक नया टूल भी उन्होंने डिस्कवर करा, वो क्या था, प्लव. वो इस टाइप का कुछ था. ठीक है, इसका यूज वो किस लिए करते थे, जमीन को खोदने के लिए. टू यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड. वो जमीन को खोदने के लिए करते थे. जैसे खेती में हम देखते हैं ना आजकल ट्रैक्टर से जमीन खोदते हैं फिर उसमें सीड लगाते हैं. तो पहले वो प्लव से एक टूल तो बनाया था लोगों ने, प्लव, जिससे वो लोग जो अर्थ थी उसको डग करते थे ताकि वो लोग उसमें सीड को लगा पाए. While real ploughs which were probably made of wood have not survived. लेकिन जो असली के प्लव वो लोग लकड़ी के यूज करते थे उस टाइम के, वो सरवाइव नहीं कर पाए. वो तो अभी तक नहीं मिले हमें, लेकिन हमें किससे पता चला कि वो लोग प्लव यूज करते होंगे. टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड. हमें एक टॉय मिला, ठीक है, स्टोन का एक टॉय मिला जो कि अभी भी सरवाइव कर गया, जिसके थ्रू हमें पता चला जो हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग फार्मर्स थे वो प्लव का यूज करते होंगे सॉइल को डिग करने के लिए. ठीक है, हमें टॉय टूल के थ्रू पता चला. अब जैसे कि हम देखते हैं, जैसे आते हैं ना टॉयज आते हैं, छोटे छोटे ट्रैक्टर, छोटी छोटी कार आती हैं, वो हम क्यों बनाते हैं, वो मार्केट में किससे उनको आइडिया है, क्योंकि असली के ट्रैक्टर होते हैं, असली की कार्स होती हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, छोटे मॉडल उनके बना देते हैं. तो उस टाइम पे भी कुछ बच्चे बोलते होंगे नहीं पापा हमें, मम्मी ऐसे प्लफ चाहिए, तो मे भी वो लोग ऐसे स्टोन के अपने बच्चों के लिए टूल्स वगैरह बना के रख देते होंगे. ठीक है, जो स्टोन का था तो वो सरवाइव कर गया, लेकिन जो असली वाला था वो लकड़ी का था, वो इतने सालों तक नहीं चल पाए, लेकिन स्टोन चल गया. तो जिससे पता चला कि उस टाइम के जो लोग थे वो प्लफ का यूज करते थे सॉइल को डिग करने के लिए. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have also been used. तो उस टाइम पे जो उस रीजन में ज्यादा रेनफॉल नहीं होती थी, ठीक है, उस रीजन में ज्यादा रेनफॉल नहीं होती थी, तो अलग अलग इरिगेशन का भी यूज करते थे. जैसे कि पानी को कहीं से लेके आना फिर खेतों में डालना, इस टाइप की चीजों का इरिगेशन का वो यूज करते होंगे. दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग. इसका मतलब इरिगेशन का हम कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब जब कभी रेनफॉल नहीं हो रहा,
ठीक है। पहले से तो रेनफॉल के थ्रू खेतों में बारिश आती थी, बट रेनफॉल नहीं होता था उस टाइम पे, उस रीजन में ज्यादा रेनफॉल नहीं होता था। तो वो लोग क्या करते थे, पानी जब होता था पानी को स्टोर कर लेते थे, ठीक है, पानी को स्टोर कर लेते एंड सप्लाई टू द फील्ड। उसके बाद वो उन फील्ड में जहाँ पे वो लोग खेती करते थे वहां पे उस पानी को सप्लाई करते थे। द हरप्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। और जो हरप्पन्स थे वो कौन कौन से एनिमल्स को रियर करते थे, कैटल हो गया, शीप, गोट एंड बफेलो, इन सारे एनिमल्स को वो लोग रियर करते थे, चलाते थे। वाटर एंड पास्टर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। अब जिन एनिमल्स को वो लोग पालते थे, रियर करते थे, अब उनको खाने के लिए भी कुछ चाहिए होता था, राइट। खाने के लिए, पीने के लिए भी चाहिए होता था। वाटर एंड पेस्टर, पेस्टर में जो खाने के लिए चारा वो लोग खाते हैं एनिमल्स। However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. लेकिन जब पानी नहीं होता था तो एनिमल्स के लिए भी पानी इजिली अवेलेबल नहीं। पहले तो वो क्या करते थे, जिन एनिमल्स को वो लोग पालते थे उनके आसपास अगर पानी अवेलेबल होता था तो वो पानी पिला लेते थे, घास होती थी तो घास खिला लेते थे। लेकिन जब ड्राई सीजन होता था तो ड्राई सीजन में क्या होता था, जैसे आपने देखा होगा राजस्थान वगैरह में वैसे ही पानी इतना कम होता है ना, तो जब ड्राई सीजन होता था तो वो जो हड़प्पन के लोग थे जो एनिमल्स को पालते थे वो लोग क्या करते थे, अपने एनिमल्स को दूर दूर जहां पे पानी अवेलेबल हो तो क्या करते थे, वो एनिमल्स को दूर दूर लेके जाते थे, हर्ड करवाने के लिए दूर दूर लेके जाते थे, ताकि उनको वहां पे दूर दूर कहीं ले जाके उनको घास, ग्रास और वाटर इजिली अपने एनिमल्स के लिए प्रोवाइड हो जाए। और उनको हम क्या बोलते हैं, नोमैड्स। नोमैड्स कौन होते हैं, जो यहाँ से वहां पानी की सर्च में, खाने की सर्च में जाते हैं। They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope. और वो लोग अभी भी हंटिंग उन्होंने पूरी तरीके से नहीं छोड़ी थी, हालांकि वो लोग डेवलप हो गए थे बट हंटिंग उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ी थी पूरी तरीके से। तो वो लोग कुछ फ्रूट्स उनको रास्ते में मिलते थे, जैसे बेर हो गया, फिश को पकड़ना हो गया, कुछ जंगली जानवरों को मारना हो गया जैसे कि एंटेलोप वगैरह, इनको अभी भी मार के खाते थे और कुछ फ्रूट्स को भी तोड़ के खाते थे। वो क्या करते थे, जब ड्राई सीजन होता था उनके एनिमल्स के लिए ग्रास और पानी नहीं होता था तो वो दूर दूर अपने एनिमल्स को ग्रास और पानी के लिए लेके जाते थे और उनको वहां से एनिमल्स के लिए ग्रास और इजिली वाटर अवेलेबल हो जाता था। फिर वो अपने लिए भी कुछ, उनको रास्ते में फ्रूट हो गए, एनिमल्स हो गए, उनको हंट करके खाते थे। सो दिस इज फूड फॉर पीपल, कैसे लोगों को फूड प्रोवाइड होता था सिटीज में, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब हम पढ़ेंगे एक हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब एक सिटी थी गुजरात में, ठीक है। गुजरात में भी कुछ सिटीज थी, अब गुजरात की सिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। Students, our next topic is a closer look हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब हम कुछ और साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट साइट जो है वो कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। अब हम और साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, धोलावीरा, लोथल, इन साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो धोलावीरा, लोथल साइट्स हैं ये कहाँ पे है, हमारी गुजरात में, राइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धोलावीरा के बारे में। तो धोलावीरा जो साइट है वो कहाँ पे है, was located on खादी बियाट, also spelled as bet, in the run of कच्छ। रन ऑफ कच्छ में धोलावीरा एक जगह है, यहाँ पे वो साइट है, ठीक है। अब धोलावीरा जो साइट है, यहाँ पे जो लैंड थी वो काफी फर्टाइल थी, जो सॉइल थी वो बहुत फर्टाइल थी, उपजाऊ मिट्टी थी और पानी भी काफी फ्रेश वाटर वहां पे मिलता था। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब हमने इससे पहले पढ़ा था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बाकी की जो साइट्स थी वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सिटाडल एंड लोअर पार्ट। बट जो धोलावीरा साइट थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, वो औरों से डिफरेंट थी। और वो जो साइट थी धोलावीरा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, राइट। पार्ट्स एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन टूल्स। और वो जो हर एक पार्ट था, मतलब हर एक जगह जो थी वो उसमें स्टोन्स की वॉल थी, विथ एंट्रेंस थ्रू द गेटवेज। और प्रॉपर उसमें एंट्रेंस भी था, मतलब दरवाजे वगैरह भी प्रॉपर थे। दरवाजे नहीं होंगे बट मे बी दरवाजे की शेप हो। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। और उनमें क्या होता था, जो साइड्स थी धोलावीरा में ओपन जगह भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। ओपन जगह रहती थी जहां पे माना जाता है कि कोई पब्लिक सेरेमनी, मतलब किसी की शादी हो रही होगी या कोई पूजा वगैरह होती हो तो वो ओपन एरिया में पूजा वगैरह करवाते होंगे। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। और डिफरेंट चीज क्या मिली, एक तो क्या यूनिक था धोलावीरा के बारे में, जैसे और साइट्स जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, लेकिन जो धोलावीरा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ये यूनिक था। सेकेंड क्या यूनिक था,
हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो उनकी सील्स होती थी, ठीक है, वो कैसी होती थी, छोटी होती थी, और उसमें क्या होता था, एक यूनिकॉर्न बना रहता था और ऊपर उनकी अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखा रहता था। लेकिन जो धोलावीरा था उसमें जो सील्स थी वो कैसी थी, बहुत लंबी थी, ठीक है, लंबी लंबी सील्स होती थी। और ये जो सील्स होती थी या तो मे बी फ्लोर में या फिर स्टोन के ऊपर बनाई जाती थी। जो सील होती थी ये वुडन की, सॉरी नॉट वुडन, स्टोन की सील्स होती थी, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ स्टोन का काम करा जाता था और बड़ी बड़ा उसमें कुछ बड़े बड़े लेटर्स में लिखा जाता था। सील्स का साइज भी बहुत बड़ा था और बड़े बड़े लेटर्स में कुछ लिखा जाता था, राइट। व्हाइट स्टोन से इसमें कुछ डिजाइन करा गया था बड़ा बड़ा, और बड़े बड़े लेटर्स में कुछ इसमें लिखा गया था। तो ये भी यूनिक था क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स कुछ इस टाइप की थी, छोटी छोटी, ठीक है, एक यूनिकॉर्न बना है और उनकी लैंग्वेज में ऊपर कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जो धोलावीरा साइड थी उसकी जो सील्स थी वो कुछ इस टाइप की थी, लंबी लंबी थी, और व्हाइट स्टोन से कुछ काम उसमें करा गया था, राइट। This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. ये यूनिक था क्योंकि और जो साइट्स उनमें छोटे छोटे पत्थरों में कुछ बनाया गया है। द सिटी ऑफ लोथल, अब हम पढ़ेंगे दूसरी सिटी थी। गुजरात में एक सिटी थी धोलावीरा और दूसरी सिटी क्या थी, लोथल। लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गुल्फ ऑफ खंबात। जो लोथल साइड थी ये भी कहां पे थी, गुजरात में थी, और ये किसके क्लोज थी, गुल्फ ऑफ खंबत के। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल। ये जो साइड थी वो उस जगह पे थी, ठीक है। ये जो साइड थी लोथल जो साइड थी, एज यू कैन सी इन द मैप, जो लोथल साइट है, ठीक है, ये जो साइट है वो गुल्फ ऑफ खंबत के पास में थी, राइट। अब ये जो लोथल साइट है यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल मिल जाता था। जैसे हमने पढ़ा था ना, प्रीशियस स्टोन की भी वो ज्वेलरी बनाते थे या फिर कुछ काम करते थे प्रीशियस स्टोन का। तो यहाँ पे वो जो स्टोन थे वो इजिली स्टोन बीड्स वगैरह लोथल साइट्स में मिल जाते थे। सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल। सेमी प्रीशियस मतलब उतने प्रीशियस नहीं थे, ठीक ठाक थे। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन। और ये सेंटर था, मीन्स यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के पत्थर भी मिलते थे, जैसे संगमरमर के पत्थर हो गए, इस टाइप के जो पत्थर होते ना वो भी यहाँ पे मिलते थे। शेल एंड मेटल, इस टाइप की चीजें यहाँ पे मिलती थी, इसलिए यहाँ पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो जाता था। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, और यहाँ पे स्टोर हाउस भी था। इस सिटी में स्टोर हाउस का मतलब जहाँ पे सामान को स्टोर करके रखते हैं। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन द क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। और ये जो स्टोर हाउस था यहाँ पे काफी सील्स और सीलिंग मिली है। सील्स और सीलिंग का यूज हम ट्रेड के टाइम पे करते हैं, जब हम बिजनेस करते हैं। जैसे मेरी कोई कंपनी है, मैं कुछ प्रोडक्ट बेच रही हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट बेचते टाइम हम उसमें मोहर लगाते हैं ना, सील लगाते हैं ना, ये मेरी कंपनी का नाम वगैरह लिखा रहता है या जो भी कुछ लिखा रहता है जिससे पता चलता है किससे बिलोंग करती है। तो उस टाइम पे भी वो सील्स और सीलिंग होती थी, जिसमें वो ट्रेड के टाइम पे जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक सिटी से दूसरी सिटी में कोई सामान भेज रहे तो वो सील्स वो लगा देते थे। द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन द क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। तो वहां वो जो लोथल है, लोथल साइड में स्टोर हाउस में कुछ सील्स और सीलिंग के मिली हुई है। A building that was found here was probably a workshop for making beads। एक बिल्डिंग भी, बहुत पुरानी बिल्डिंग भी मिली हुई है और माना जाता है कि वो एक वर्कशॉप था, क्योंकि वहां पे बीड्स के कुछ पीसेस मिले हैं, कुछ स्टोन के टुकड़े मिले हैं, कुछ टूटी हुई बीड्स मिली है। ऐसा मान सकते हैं कि उस टाइम में भी वो कुछ बीड्स बना रहे हो, जो बेकार बीड्स हो गई है, जो टूट गई हो, उसको वहीं पे उन्होंने फेंक दिया हो। तो ऐसे कुछ वर्कशॉप में उनको बीड्स वगैरह मिली है। टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश बीड्स हैव आल्सो बीन फाउंड हियर। और जो बीड बनाने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं वो भी वहां मिले हैं, और कुछ फिनिश्ड बीड्स भी वहां पे मिली है। नाउ दिस इज व्हाट आर सील्स एंड सीलिंग। सील्स और सीलिंग क्या होती है, नाउ वी विल स्टडी इन दिस topic. Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. So as I have told you, seal क्या होते हैं, seal या stamps क्या होते हैं, जो हम पैकेट जिसके अंदर हम सामान भेज रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जो सामान भेजते हैं उस टाइम हम उस पे वो सील लगा देते हैं। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइट, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट। ठीक है, जब वो बैग में अच्छी तरह से जिसमें सामान रखा है, सपोज एक बैग है, उसके अंदर आप कुछ सामान भेज रहे हो, ठीक है, आप एक बिजनेसमैन हो, आपकी कंपनी ने कुछ सामान बनाया, उसको एक पॉलिथीन के अंदर किसी भी चीज के बैग के अंदर डाला, ठीक है। अब उसको बैग को क्लोज करने के लिए वो लोग किसका यूज करते थे, सील का, ठीक है।
वो जो सील होती थी, ये जो सीलिंग जो होती थी वो किसकी बनी होती थी, क्ले की, और उसको क्ले से टाइट से नॉट जैसी बात के बंद कर लेते थे। एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और उसके ऊपर सील से प्रेस कर दिया जाता था, उसके ऊपर वो सील प्रेस कर दी जाती थी। ये क्ले होती थी, क्ले को ऐसे करके चिपका देते थे जो पैकेट है, और फिर वो जो सील बनाते थे, ऐसे जो निशान बनाते थे, उसको उसके ऊपर ऐसे करके मार्क कर देते थे ताकि उनकी कंपनी का मार्क इसके क्ले के ऊपर छप जाए। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग। तो जो सील हम जो छापते थे क्ले के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, सीलिंग। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड हैज अराइव्ड सेफली। अगर सीलिंग उसमें अच्छे से लगी हुई है, अच्छे से सीलिंग किसी ने छेड़ी नहीं है, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता था कि ये जो सीलिंग है, ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से डिलीवर हो चुका है। सील्स आर यूज्ड इवन टुडे, और आज भी हम सील्स देखते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द मिस्ट्री ऑफ द एंड। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इसका एंड कैसे हुआ।